नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय,
राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधारी राधे। जय राधा गिरधारी राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा रस बिहारी राधे। जय राधा रस बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधे। जय राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवतीम उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता का क्लास में। तो पिछली बार हमने अध्याय 3 का श्लोक नंबर 3 तक चर्चा किया है। तो आज हम श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो पहले हम श्लोका पढ़ेंगे, उसका मतलब पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे। उसके बाद में मंगलाचरण के साथ हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 3 श्लोक संख्या 3। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा। श्लोक संख्या 4। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। श्लोक संख्या 5। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, और अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्लोक संख्या 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। श्लोक संख्या 7। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। श्लोक संख्या 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्लोक संख्या 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तद अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो सकोगे। श्लोक संख्या 10। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविश्वध्वम् एष वो अष्टकामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति विष्णु ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। श्लोक संख्या 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भाववन्तु यः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी।
श्लोक संख्या 12। इष्टान भोगान हि वो देव दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। श्लोक संख्या 13। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वा अघं पाप ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। श्लोक संख्या 14। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम लोग श्लोक संख्या 4 से देखेंगे। तो हम देखेंगे कि पिछली बार हमने श्लोक संख्या 3 में क्या देखा, उसका क्या मतलब है। श्लोक संख्या 3। तो श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान ने यहाँ बताया है कि जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं उनके दो तरह के लोग होते हैं।
तो कौन से होते हैं? एक तो जो होता है भाई धीरे धीरे चलता है, और एक होता है जो डायरेक्ट होता है। तो एक होते हैं, एक सांख्य योगी होता है, एक कर्म योगी होता है। तो जो सांख्य योगी होता है वो फिलॉसफी मतलब ज्ञान, ज्ञान के द्वारा भगवान को पाने की कोशिश करता है, भगवान का साक्षात्कार या फिर आत्म साक्षात्कार पाने का कोशिश करता है। और वो धीरे धीरे ये समझने का प्रयत्न करता है कि आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, ये शरीर क्या है। फिर धीरे 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 उसे जो है रियलाइज होता है कि जो है मैं नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो ये भी एक तरीका है। तो धीरे 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 करके आप जो है आत्म साक्षात की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा जो होता है, जो कर्म योगी होते हैं, निष्काम कर्म योगी होते हैं, जो जिन्हें बुद्धि योग भी कहा जाता है, वो लोग क्या करते हैं? वो जो है अकर्म करते हैं। अकर्म कैसे? मतलब कर्म जब हम करते हैं तो कर्म जो है सकाम कर्म होता है कि भाई मैं ये काम करूंगा, इसका जो फल आएगा उसे मैं भोगूंगा, है ना। तो इसमें किसको क्या बोलते हैं? सकाम कर्म। आपको फल की लालसा है, आपको फल से के साथ आपकी आसक्ति है। लेकिन जो अकर्म करते हैं, जो बुद्धि योगी होते हैं, जो निष्काम कर्मी होते हैं, जो कर्म योगी होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने कर्म को योग से जोड़ देते हैं, अपने कर्म को भगवान के साथ जोड़ देते हैं, अपने कर्म फल को भगवान के साथ जोड़ देते हैं। जब अपने कर्म फल को आप भगवान के साथ जोड़ देते हैं, तब धीरे धीरे क्या होता है? आपके फल के साथ, कर्म फल के साथ आसक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, तब वो आपको गिरने से बचा लेती है। और बुद्धि योगी जो होता है हमेशा भगवान पे निर्भर रहता है। भगवान जो देंगे वही मैं लूंगा, भगवान की जो इच्छा है मैं कर्म करूंगा, भगवान ने मुझे कहा है कर्म करो। तो भगवान जो है अंदर से, हृदय के अंदर बैठकर हमें प्रेरणा देते हैं क्या सही है क्या गलत है, और हमें आत्म साक्षात्कार के लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरह से सांख्य योगी जो होते हैं, जिन्हें जो है भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं, आत्मा और पदार्थ के अंतर को समझते हुए वो जो है भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, भगवान को पाना और अहम कौन है इस चीज को समझना, पदार्थ और शरीर में क्या भिन्नता है इस बात को समझना। और जो निष्काम कर्मी होते हैं वो डायरेक्ट भक्ति करते हैं, फल के साथ आसक्ति, कर्म फल के साथ आसक्ति छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है? हम पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि सांख्य योगी और कर्म योगी, तो कर्म योगी को निष्काम कर्म योगी भी कहा जाता है और कर्म योगी को बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों का उद्देश्य एक ही है, भगवत प्राप्ति। भगवत एक जो है भगवान की डायरेक्ट भक्ति करके पाना चाहता है, और एक दूसरा जो है दुनिया भर का ज्ञान योग के द्वारा भगवान को पाना चाहता है। अपने ज्ञान को धीरे धीरे शुद्ध करते हुए, शास्त्रों को पढ़ते हुए, भक्तों के साथ रहते हुए, गुरु के शरण में रहते हुए, गुरु की आज्ञा मानते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, गुरु साधु शास्त्र के सामने समर्पण करते हुए धीरे धीरे भगवान को समझने का प्रयास करता है। आत्म साक्षात्कार दोनों को प्राप्त होता है, चाहे वो सांख्य योगी हो या कर्म योगी हो। ये हमने श्लोक संख्या 3 में देखा। अब यहाँ देखेंगे कि सांख्य योग और बुद्धि योग में क्या अंतर है, ये भी हमने पिछली बार जो है इसके बारे में चर्चा किया था। सांख्य योग जो है ना, ये इनडायरेक्ट होता है। ये जो है आप डायरेक्ट भगवत भक्ति नहीं करते हैं, दूसरी तरीके से अपने ज्ञान को बढ़ा के आप जो है शास्त्रों को पढ़कर अपने ज्ञान को शुद्ध करते हुए आप भक्ति मार्ग पर बढ़ते हैं। और बुद्धि योग जो होता है ये एकदम डायरेक्ट प्रोसेस है। ये आप क्या करते हैं? भगवत भक्ति करके, भक्तों के साथ में रह के आप जो है भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। और सांख्य योग में क्या होता है? आप भगवान पे डिपेंड नहीं होते हैं अब। लेकिन बुद्धि योग में क्या होता है? आप भगवान पे पूरी तरह आत्मनिर्भर होते हैं, भगवान पे पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं। जो भगवान कहेंगे, जो भगवान देंगे, वही मैं करने वाला हूं। तो लेकिन ये बुद्धि योग की बात है। और क्या होता है सांख्य में? क्या होता है सांख्य योग में?
सफलता मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप जब भगवत भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने ज्ञान को शुद्ध करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा कोई पड़ाव आ जाए जहां आप गिर पड़े, जहां आपसे कुछ गलतियां हो जाए, जहां आपसे कुछ भारी गलती हो जाए। गिरने की आशंका रहती है, क्योंकि आपके साथ गुरु नहीं खड़ा है। लेकिन बुद्धि योग में क्या होता है, आप गुरु के साथ होते हैं, तो गुरु आपको गिरने से बचा लेता है। जब जब आप गिरेंगे, गुरु आपको गिरने से, चाहे आप कितनी बार भी गिरे, गुरु आपको हमेशा बचाएगा या फिर उठा के बैठा देगा और आपको बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन बुद्धि योग में क्या होता है, 100% सफलता मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। बुद्धि योग अगर आप करेंगे, भगवत भक्ति करेंगे, तो आपको कृष्ण मिलना ही मिलना है। तो हम इस तरह हम देखते हैं कि जो है सांख्य योग में जो होता है, आप अपने, ये एकदम बहुत धीरे धीरे वाला विधि है भगवान को प्राप्त करने की। लेकिन बुद्धि योग जो है, ये एकदम डायरेक्ट विधि है। आप भगवत भक्ति करके, उपासना करके, भक्तों के साथ रह के, शास्त्रों को पढ़कर, गुरु के सामने आत्मसमर्पण करके, आप जो है धीरे धीरे भगवत भक्ति की तरफ आगे जा सकते हैं। अब आया श्लोक संख्या 4। अब हम श्लोक संख्या 4 में क्या देखेंगे, पढ़ेंगे। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि भाई, अगर कोई सांसारिक जीवन से उब जाए और बोले नहीं मैं अब जा रहे जंगल में तपस्या करूंगा, ये गलत है। तो ये इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि ये ऐसा कोई अगर करता है तो गलत है। संन्यास लेने से पहले संन्यास लेने की विधि होती है, उसे हमें सीखना चाहिए। बिना उसके सीखे, बिना इंद्रियों पर कंट्रोल किए, इंद्रियों को वश में किए बिना अगर आप संन्यास में कूद जाएंगे, तो क्या होगा, आपसे गलतियां हो जाएंगी और समाज में उसका गलत मैसेज जाएगा। समाज में उसका संदेश लोग गलत तरीके से लेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें जो है संन्यास लेने से पहले संन्यास की विधि क्या है उसको समझना है। तो हम और क्या कर सकते हैं, हम संन्यास ले सकते हैं कर्म फल से। मैं सिर्फ कर्म करूंगा, भगवान का जो आदेश होगा, भगवान की मैं सेवा करूंगा, और जो भी कर्म फल होगा उसे आप रिनाउंस कर दो, उसे जो है वहां कर्म फल से संन्यास ले लो। तो हम देखते हैं कि जो है आपको संन्यास जो है किससे लेना है, कर्म फल से लेना है, ना कि कर्म से लेना है कि मैं कर्म छोड़कर सीधा जंगल चला जाऊं। तो इस श्लोक में यही बताया गया है। तो सन्यास क्या होता है, अगर आपने बिना अपने हृदय को शुद्ध किए सन्यास लिया, तो उससे क्या होगा, समाज में उथल पुथल हो जाएगी। लोग जो है सन्यास का गलत मतलब समझने लगेंगे और उसका गलत फायदा उठाएंगे, और तुम्हारी वजह से संदेश जो है समाज में गलत जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर, आपको क्या करना है, अपने हृदय को शुद्ध करना है। तो जो ये भौतिक लोग के लोग होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, अपने भौतिक जीवन में मस्त होते हैं और अपना जो उनका नियत कर्म है, जो भगवान ने उनको दिया है, वो जो है उसे वो करने का प्रयास करते हैं। और उनमें उससे स्वतंत्रता होती है कि अब भाई आप अपने तरीके से काम करिए, खाली आपको क्या करना है, फल के साथ आसक्ति नहीं करनी है, उसे कर्म फल को भगवान को समर्पित कर देना है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना कर्म नहीं करते हैं, जो अपना नियत कर्म छोड़ देते हैं। तो वो क्या होता है, फिर उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती है। और बुद्धि योग जो है इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। बुद्धि योग कहता है कि आपको कर्म से संन्यास नहीं लेना है, आपको कर्म फल से संन्यास लेना है। यह जो है श्लोक नंबर 4 में बताया गया है। श्लोक संख्या 5। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्
कार्यते ही अवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारा जो शरीर है ना, जो हमारी आत्मा है ना, वो बहुत एक्टिव है। हम एक क्षण भर के लिए जो है शांति से नहीं बैठते। हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, भले हम बैठे हों, लेकिन हमारी आत्मा यहाँ वहां भटकती रहती है। अभी यहाँ है, अगले क्षण वो लंदन पहुंच जाती है। इतना फास्ट होती है, इतना फास्ट तुम लंदन कहीं पहुंच भी नहीं सकती। तो हमारा जो मन है ना, मन बहुत चंचल है। मन पे कंट्रोल कर पाना कि मैं एक जगह बैठकर सिर्फ मेडिटेशन करके जो है ध्यान लगा के भगवान का मैं अपने मन को कंट्रोल कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति मार्ग से बढ़कर कोई मार्ग है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, अपने इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में लगाना है। हाँ, वैसे भी आप बिना कर्म किए आपका पेट भरने वाला नहीं है, तो आपको अपना पेट भरने के लिए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आपको कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म फल छोड़ना है आपको। तो यहाँ पर यह बताया गया है श्लोक संख्या 4 में कि जो है ये जो सांख्य योग होता है ना, ये जो है एक तरह से अवांछनीय है। इसे जो है अपनाया नहीं जा सकता है कि भाई जो है चलो अब जंगल में जाके तपस्या करें। जंगल में जाने से पहले आपको और भी कई स्टेज होते हैं जो पार करना पड़ता है। आपको सीखना होता है कि भाई ये सन्यास होता क्या है, सन्यास कब लेते हैं, कौन लेता है और क्यों लेता है। सन्यास जो है भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए लिया जाता है। सन्यास जो है खाली घर छोड़ के जंगल में जाकर तपस्या करने से कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो है कलयुग में सन्यास वर्जित है। सन्यास अगर आप ले रहे हैं तो सिर्फ भगवत भक्ति के प्रचार के लिए लीजिए। तो अगर आप अपने जो है अपने आप को किसी काम में नहीं लगाओगे तो आपका जो मन है वो गलत जगह पे लग जाएगा। वो जो है भौतिक भौतिक से उसे आसक्ति हो जाएगी और उसे लगता क्या है, उसे भौतिक चीजें लगती हैं। भौतिक में अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं भौतिक चीजों के साथ तो आपको ढेर सारे सामान लगते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपके अपने इंद्रियों को भगवत भक्ति में लगाना है। तो अगर आप भगवत भक्ति में लगा के रखेंगे, उसे एंगेज करके रखेंगे, तो वो जो है भौतिक में नहीं डूबेगा। नहीं तो भौतिक में बाय डिफॉल्ट वो चला जाएगा। तो भौतिक जीवन ऐसा होता है कि एक बार आपको अगर आसक्ति लगी तो आप उसी ख्यालों में हमेशा डूबे रहते हैं। आज एक गाड़ी है और एक चाहिए, आज छोटी गाड़ी है, बड़ी वाली गाड़ी चाहिए कि भाई बगल वाले के पास बड़ी गाड़ी है। तो आसक्ति इतना मजबूत होती है कि आपको छोड़ती नहीं है। एक के बाद एक बार आप ऐसा कल्पना करके उसमें और फंसते चले जाते हैं। तो आप जितना ही निकलने का कोशिश करेंगे उतना ही उसमें फंसते चले जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको भक्ति मार्ग पर उन्नति करना है तो आपको क्या करना चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान की लीला सुननी चाहिए, कृष्ण लीला का श्रवण करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम करना चाहिए, सुनना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो आपको भगवान को याद करना है। आप कोई काम भी कर रहे हो तो आप ये सोचिए कि मैं ये काम भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे कहा है ये करने के लिए, इसलिए इससे जो भी कर्म फल मिलेगा वो भगवान को ही समर्पित है। तो हम प्राणी जो है, हम मनुष्य जो है, हम इस बात को नहीं समझ पाते। हम सोचते कि हमने सब किया है, ये मेरा भाग्य है, मुझे मिल रहा है। भाई ये भाग्य जो होता है ना, ये ईश्वर है, यही भगवान है, यही कृष्णा है। ये कृष्णा के इजाजत के बिना तो वैसे भी कुछ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें कोई लॉस नहीं होता, कभी कभी कोई नुकसान नहीं होता है, कभी कोई हानि नहीं होती है। आप फायदे में ही रहते हो। आप जितना भी भक्ति करोगे वो आपके अकाउंट में जमा रहेगा। अगले जन्म में अगर आप फिर भक्ति भक्ति शुरू करेंगे, आपके अच्छे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म में, तो आप जो है भक्ति पिछले जन्म में जहां से खत्म की थी वो अगले जन्म में वहीं से शुरू होती। समझ लो आपने एक पॉइंट तक भक्ति इस जन्म में किया है तो अगले पॉइंट में अगले जन्म में फिर वो एक के बाद चालू होगी, मतलब 2 पॉइंट से शुरू होगी।
ऐसा नहीं है कि जो है एक जन्म खत्म हो गया तो आपका अकाउंट भी खत्म हो गया। भौतिक जीवन में क्या है, आप 99 अच्छे काम करो, लेकिन एक काम गलत कर दिया तो वो पूरा गलत हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो है आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन में आप जितने भी अच्छे कर्म करेंगे, आपका जो है अकाउंट में उतना जमा रहेगा। तो जब भी आप बुरा कर्म करेंगे तो आप हो सकता है उस अच्छे कर्म की वजह से आप बुरे कर्म के प्रभाव से बच सकें। लोग कहते हैं ना, देखो भाई देखो मंदिर, ये तो मंदिर जाता है, ये भक्त है, लेकिन ये कितना सारा जो है ये कितना इसके वो दुख है, कितना तकलीफ है इसको, इतना भक्ति करने के बाद भी ये सुखी नहीं है। मैं तो कोई भक्ति नहीं करता लेकिन देखो मैं सुखी हूँ। ऐसा लोग जो है कंपैरिजन करते हैं, तो ये ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप मजे कर रहे हैं, आप सुख हो रहे हैं, ये आपका पिछले जन्म का कर्म है। तो जिस दिन आपका पुण्य खत्म हो जाएगा उस दिन से आपका भी दुख चालू हो जाएगा। लेकिन भक्तों का कैसा रहता है, भक्तों को प्रारंभ में दुख देते हैं भगवान। दुख इसलिए देते हैं ताकि वो और मजबूत हो जाए, तो उसके जो पुण्य है ना वो संचित होते रहते हैं, ऐसे जमा होते रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कलयुग में कहा कहा भी गया है कि भगवान का नाम का ही एक आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो इसमें क्या करना है, आपको भगवान का नाम लेते रहना है हमेशा। कलयुग में यही जो है भगवान ने भी कहा है कि आपको हरिनाम संकीर्तन करना है। तो चैतन्य महाप्रभु जो इस धरा पे आए कलयुग में और लोगों को महामंत्र दे के गए, तो क्या करना है, हमें महामंत्र का जाप कंटिन्यूअसली करना है। मन में करते रहो, जोर जोर करते रहो, जैसे आपको समय मिले। प्रभुपाद कहते हैं 16 माला कीजिए, तो आप अगर 16 माला प्रारंभ में नहीं कर पाते हैं तो 1 माला, 2 माला, 3 माला से शुरू कीजिए। इस तरह से अगर आप भक्ति करते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 आप भक्ति मार्ग पर प्रोग्रेस करेंगे। तो क्या करना है, आपको महामंत्र पढ़ना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का जाप आपको करते रहना है, और आपका जो नियत कर्म है, जो भी शास्त्रों में वर्णित है, उस हिसाब से हमें अपना कर्म करना है। तो अगर हम शास्त्रानुमोदित कर्म करते हैं तो धीरे धीरे हम जो है प्रगति पथ पर अग्रसर होते जाते हैं। ये जो है श्लोक संख्या 5 है। श्लोक संख्या 6 और 7 में हम लोग देखेंगे। श्लोक संख्या 6, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी संसार में होते हैं, दिखावा करते हैं, भाई देखो मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, भगवा पगड़ा कपड़ा पहन के घूमेंगे, लेकिन उनका मन जो है हमेशा भौतिक जीवन में लगा रहता है कि मुझे इतना पैसा मिल जाए, मुझे ये धन मिल जाए, मुझे इतनी भौतिक संपत्ति मिल जाए। तो इस तरह से ये बहुत खतरनाक होता है, इन्हें जो है धोखेबाज कहा जाता है। और तो क्या होता है, उन्होंने अपने क्या किया, उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में रखने का कोशिश, अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख पा रहे हैं। तो ये जो प्रिटेंडर होते हैं ना, ये बहुत बड़े धोखेबाज होते हैं। वो दिखाएंगे कि देखो मैं बहुत बड़ी साधना कर रहा हूं, लेकिन उनका मन जो है इंद्रिय सुख में लगा रहता है। तो इस तरह का जो ज्ञान होता है, इस तरह की जो फिलॉसफी होती है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, आपका ज्ञान जो है माया ने हर लिया है। तो आपको अपने ज्ञान को माया से हरने से बचाना है। माया जो है बहुत, माया बड़ी ठगनी हम कहते हैं ना, माया हमारे मन को ठग लेती है और हमारे मन को यहाँ वहां घुमाते रहती है हमेशा। तो यहाँ पर जो होता है, जैसे कि हमारा जो वेदों में वर्णित है, 4 आश्रम होते हैं, जो है 4, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये जो है हमारे इंद्रियों को एक तरह से आनंद देने के लिए वेदों में इसका वर्णन किया गया है। भाई भाई आप पहले ब्रह्मचारी रहिए,
फिर आप गृहस्थ बन जाइए, फिर आप वानप्रस्थ लीजिए, फिर आप धीरे धीरे संन्यास लीजिए। तो इसमें क्या होता है, ये चारों जो वर्ण है ना, चारों वर्णों में सबका अपना अपना नियम है कि आप ये वर्ण में यही कहते, भाई ब्रह्मचारी हो तो आपको गुरु आश्रम में रहना है, वहां पर शिक्षा प्राप्त करनी है, गुरु की आज्ञा माननी है, गुरु की सेवा करनी है। वहां पर आपको कोई जो है आ, वहां कोई स्त्रियों से मिलना या शादी ब्याह करना ब्रह्मचारी जीवन में, ये सब जो है वर्जित है। उसके बाद आप क्या करते हैं भाई, कुछ साल तक गृहस्थ ब्रह्मचारी जीवन बिताने के बाद फिर आपको ये ऐसा कहा जाता है कि आप जाके अभी गृहस्थ जीवन भी बिता सकते हैं। अभी आप शादी ब्याह करके बच्चे पैदा करके, और बच्चे कौन से पैदा करने हैं आपको, जो भगवान की सेवा करें। तो भगवान की सेवा में लगाने वाले बच्चों को हमें जो है पालना है। तो ये हमें जिम्मेदारी दी जाती है जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं। फिर धीरे धीरे भाई बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, फिर धीरे धीरे पूरा अपना राजपाट दे के फिर आप जो है वानप्रस्थ धारण करते हैं। वानप्रस्थ में जो है सन्यास में क्या क्या करना होता है, इसकी पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको हर चीज सिखाया जाता है कि भाई आपको कौन सा काम कैसे करना है, अपने इंद्रियों को कैसे वश में करना है, अपने इंद्रियों को ऐसे ही बैठ के खाली बैठकर जो है शुष्क मेडिटेशन नहीं करना है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा भगवत भक्ति करते रहना है, संकीर्तन यज्ञ करते रहना है, मंदिर जाना है, भक्तों से मिलना है, कृष्ण लीला सुननी है, भागवतम सुनना है, भगवत गीता पढ़ना है। ये सब कर्म करते हुए आप अपने इंद्रियों को हमेशा एंगेज रखेंगे। तो आप जब एंगेज रखेंगे तो धीरे 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 वो उसी में लिप्त हो जाएंगे। तो जब उन्हें भगवत सेवा की आदत लग जाएगी तो आत्म साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाता है। और वेदों में जो वर्णित है ये चार ऑर्डर जो हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये अगर हम फॉलो करते हैं, अगर हम इसको मानते हैं, इसका अच्छे से अनुकरण करते हैं विधि विधानों के साथ, तो क्या होगा, धीरे 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 हम आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये है श्लोक संख्या 6। अब श्लोक संख्या 7 क्या है, यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम्याराभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो इसमें जो है भगवान बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, अगर कोई एकदम डिटरमाइंड भक्त है, निष्ठावान भक्त है कि नहीं अब मैं भगवत भक्ति करूंगा, अपने मैं इंद्रियों को वश में कर लूंगा और कर्म फल से मुझे कोई आसक्ति नहीं होगी, तो कर्म फल से आसक्ति नहीं होती है तो उसे कर्म योग कहा जाता है। और हमेशा मैं भगवान का चिंतन करूंगा, भगवान का कीर्तन करूंगा, तो इससे बढ़कर ये अति उत्कृष्ट कहा जाता है। तो जो एकदम सिंसियर पर्सन होता है, जो एकदम ध्यानी होता है, जो योगी होता है, वो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है और अपने इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में लगाने का कोशिश करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कोई प्रयत्न करता है तो। ये है श्लोक संख्या 6 और 7। श्लोक संख्या 8, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि आप जो है निठल्ला नहीं बैठ सकते हैं, आपको कुछ न कुछ कर्म तो करना ही है। अपना पेट भरने के लिए आपको कुछ न कुछ तो भौतिक काम करने ही होंगे। अगर आप जो है आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल जाएंगे तो भी तो भाई अपने पेट का पालन करेंगे ही ना। तो यहाँ पर ये भगवान कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, जो अपना आपको ड्यूटी दी गई है आप वो रोज करो, आपको उसे छोड़ना नहीं है।
आपको जो है छोड़ना है तो क्या छोड़ना है? कर्म फल से आसक्ति है वो छोड़ना है। उसे छोड़ना भी संन्यास होता है। घर छोड़कर जाना, जंगल में तपस्या करना ही संन्यास नहीं होता है। आप अपने कर्म फल से आसक्ति अपने मन के अंदर से निकाल दीजिए, ये संन्यास के बराबर है। तो कलयुग में वैसे भी संन्यास वर्जित है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो है कलयुग में आप जो है ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास वेदों में वर्णित विधि को अपना सकते हैं, जिसमें धीरे धीरे आपकी उन्नति होती है भक्ति में। या फिर आपको डायरेक्ट करना है तो आपको क्या करना है? भगवत भक्ति करनी है, भक्तों का संग करना है, भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, चैतन्य चरितमृत पढ़ना है, सारे शास्त्रों का अध्ययन करना है और लोगों में प्रचार करना है। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो श्लोक संख्या 8 में ये बताया गया है कि आपको जो है निठल्ला नहीं बैठना है। आपका जो नियत कर्म है आप वो करते रहिए। तो अगर अपना नियत कर्म करते रहेंगे तो बैठने से कहीं अच्छा है। तो अगर आपको जो नियत कर्म दिया गया है आप कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे आप भगवत भक्ति में आपका उत्थान होने लगेगा और धीरे धीरे भगवान आपके हृदय में प्रकट होने लगेंगे। अगर आप अपने नियत कर्म को ही छोड़ देते हैं तो क्या होगा? गिरने का भय है। आप गिर जाएंगे, आपका चरित्र गिर जाएगा। आप अपना कर्म नहीं करेंगे तो आपका मन जो है दूषित हो जाएगा, क्योंकि अपने मन को, अपने इंद्रियों को आपने भगवत सेवा में नहीं लगाया। तो आपको भगवत सेवा में लगाना है, हरि नाम संकीर्तन करना है, भक्तों के साथ मिलना है, उनके घर पे जाना है, उनको अपने घर पे बुलाना है, उन्हें भोजन कराना है महाप्रसाद के रूप में। ये सब एक्टिविटी क्या है? ये आप करते रहेंगे तो आप सेवा में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी भावना बदल जाएगी। वो भावना जो बदलती है वो भगवत कृपा से होती है। भगवान चाहेंगे तो ही जो है भक्त को सफलता मिलती है। भगवान सब अपने आप इंतजाम कर देते हैं। आपके पास गुरु नहीं है, आप मंदिर जाएंगे देखो वहां फटाक से आपको गुरु मिल जाएगा। कोई ना कोई आपको ज्ञान देगा, कोई ना कोई आपके हृदय में बैठे हुए राक्षस को निकालने की कोशिश करेगा। तो ये भगवान की जो व्यवस्था है ये बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जंगल में ना जाकर आप इसी रणभूमि में युद्ध कीजिए। वैसे भी ये सारे पापी हैं, मैंने इनको पहले से ही मार दिया है। अभी आपको क्या करना है? भगवान जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि आपको क्या करना है? अपना कर्म करना है। आपका कर्म क्या है? युद्ध करना। क्योंकि आपको शत्रु ने ललकारा है तो क्षत्रिय होते आप युद्ध से ना नहीं कह सकते, क्योंकि सामने से शत्रुओं ने आपको ललकारा है तो आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आप पीछे हटे तो ये मरने मरने के बराबर है कि आप समझो मर गए हैं। लेकिन अगर आप युद्ध करेंगे और मर जाएंगे तो आप स्वर्ग लोक जाएंगे, और अगर आप युद्ध करेंगे जीत जाएंगे तो आपको पूरा पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा जिसका भोग कर सकते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? आपको अपना नियत कर्म करना है। ये जो है श्लोक संख्या 8। श्लोक संख्या 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनम् तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो जब हमारा जन्म हुआ तो भगवान ने हमें भगवान विष्णु की सेवा करने का पूरा प्रयोजन कर दिया और हमें देवता भी दे दिए कि भाई ये देवता है, आपका जो भी प्रयोजन है या फिर जो भी आपको भौतिक चीजें चाहिए ये देवता देंगे, ताकि आपका यज्ञ पूरा हो सके, आपका जो है आप पूरी तरह से भक्ति कर सके। तो जब हम भक्तों के साथ भक्ति करते हैं तो गारंटी रहती है कि आत्म साक्षात्कार होने का। और अगर आप अकेले घूमेंगे तो उससे गलतियां होने का डर रहता है। तो श्लोक संख्या 9 में यह बताया गया कि जो है श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करना चाहिए।
अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंध होंगे। अगर आप सकाम कर्म करेंगे इस भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में, तो क्या होगा, आप कर्म बंधन में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप बुद्ध योग से कर्म करेंगे तो आपका भगवान के साथ संबंध जुड़ेगा। तो अब इसमें से कौन सा करना है ये हमें डिसाइड करना है। तो जो है ये काम जो है हमें करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो जब आप भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कोई भी काम करेंगे ना, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो भौतिक जीवन में हम कर्म करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो क्या होता है, ये तीनों गुणों से, तीनों प्रकृति के गुणों से इसका ये होता है। जैसा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये कोई भी कर्म करो ये उससे मिला हुआ होता है या उससे सना हुआ होता है। तो जैसे हम अच्छा कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे, तो अगर हम भौतिक जीवन में कर्म कर रहे हैं तो या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। एक ही नहीं होगा कि बुरा ही होगा या अच्छा होगा, दोनों होगा। तो आज अच्छा है कल खराब है, आज अच्छा है कल खराब है, ये साइकिल जो है चलते रहता है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप स्वर्ग लोक जाएंगे, फिर आपका वहां पुण्य जितना है वहां पर खत्म हो जाएगा, फिर आप पृथ्वी लोक पर फेंक दिए जाएंगे। तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन अगर अगर आप कृष्ण भक्ति करेंगे तो आपको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसमें क्या करना है, आपको भगवान के भक्तों के संरक्षण में काम करना है। तो आपको क्या करना है, आपको भगवान की सेवा करनी है। भगवान की सेवा कैसे होती है, संकीर्तन यज्ञ करने से। हमें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जो है आपको निरंतर जाप करना है, जोर जोर से जाप करना है, ताकि आपके कान के अंदर भी आवाज जाए। आपके कान के अंदर जब आवाज जाएगी तो वो जो है आपके हृदय से होते हुए आपके हृदय के सारे जो है डेमंस है, राक्षस है, बुरे विचार है, निकाल देगी। ये जो है श्लोक संख्या 9 है। और श्लोक संख्या 9 में जो है योग की सीढ़ी का वर्णन हुआ है। ये जो आत्मा है ना, ये जो आत्मा है ये एकदम शांत नहीं होती है, ये हमेशा एक्टिव रहती है। तो भगवान कहते हैं कि वेद जो कहते हैं कि आपको अपना नियत कर्म करना चाहिए। ये नियत कर्म जो हम करते हैं ये वर्णाश्रम धर्म के अंदर आता है। वर्ण आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम ये जो होते हैं टोटल मिलके 8 होते हैं। तो ये सब क्यों होते हैं, ये आपके हृदय को शुद्ध करने के लिए होते हैं। अगर आप अपना नियत कर्म करेंगे तो धीरे धीरे आप कृष्ण भावनामृत की तरफ बढ़ेंगे और आपको जो है आपका जो ज्ञान है ना वो जो है इटर्नल हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ज्ञान प्लेटफॉर्म बोलते हैं उसको। तो इसमें ये है कि आप जो है आप ये शरीर नहीं हो, आप क्या हो, आत्मा हो। तो इस चीज को आप समझ के अपने कर्म फल से संन्यास ले लेते हैं, ना कि आपके जो नियत कर्म हैं उनको छोड़कर। आपको कर्म फल से संन्यास लेना है, ना कि जंगल जाके संन्यास लेना है। जब आपका हृदय शुद्ध नहीं होता है और आप संन्यास लेते हैं तो उससे आपका फॉल डाउन हो सकता है, आप गिर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, संन्यास लेने के बाद आपको क्या करना है, निष्काम भाव से कर्म करना है। तो हमारा जो हृदय है प्राकृतिक अवस्था में हमेशा एक्टिव होता है, चंचल होता है। तो अगर हम और ये जो धोखेबाज लोग होते हैं सिर्फ दिखाते हैं कि भाई देखो मैं सन्यासी हूँ, एक्चुअली वो सन्यासी होते नहीं है। और उनका जो माइंड है ना हमेशा इधर उधर दौड़ते रहता है, भागता रहता है इधर उधर कि मैं क्या पाऊं, क्या खा लूं और कहाँ चला जाऊं, कितना जीवन भोग लूं, कितने पैसे मिल जाए मुझे, कितने गाड़ी और बंगले हो जाए।
इस तरह वो हमेशा आत्म सुख की ओर बढ़ते रहते हैं। तो आत्म सुख मिल भी जाता है, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलती। शांति के लिए आपको भगवान के भक्तों के साथ रहना होगा, भगवत भक्ति करनी होगी, और आपको क्या करना है, मंदिर जाना है, आपको वहां पर भक्तों के संग में रहना है, भगवत गीता सुनना है, भागवतम का लेक्चर सुनना है। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आजकल तो सोशल मीडिया में इतने सारे साइट हैं, यह है सब स्पिरिचुअल है, एटलीस्ट आप वो निकाल के पढ़ दें। अगर आप एक श्लोका भी रोज पढ़ते हैं, धीरे 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 आप भगवत भक्ति की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। तो हमें वेद क्या सिखाते हैं, क्या देते हैं हमें, 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो ये भी एक तरीका है आत्म साक्षात्कार का। तो हम देखते हैं कि जो है, हम जो भी कर्म करते हैं वो तीनों गुणों से सने होते हैं। सने होते हैं मतलब क्या है कि या तो आपका अच्छा होगा या तो बुरा होगा, मतलब ड्युअलिटी लगी रहती है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो आप कोई भी कर्म करते हैं तो वो जो कर्म है, वो जो एक्टिविटी है, वो यही तीनों गुणों से जो है बंधी होती है। अच्छा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए कहा गया है कि जो है ज्ञान प्लेटफॉर्म को आपको क्या करना है, आप अपने कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म से संन्यास नहीं लेना है, आपको कर्म फल से संन्यास लेना है। इसी से कहते हैं बुद्धि योग, ये आता है बुद्धि योग के अंदर। और हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे। अगली बार हम देखेंगे श्लोक संख्या 10 से। तो हम देखते हैं कि जो है कर्मकांड, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग के बारे में हम अगली बार थोड़ा चर्चा करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।